बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो बाइक हमारे पास इस वक्त आई है, कस्टमर का ये कहना है कि इस बाइक में ऐसा फॉल्ट है जो कि 3 से 4 किलोमीटर मुसलसल एक स्पीड में चलने से आता है। जब इस बाइक को 3 से 4 किलोमीटर एक ही स्पीड पे चलाया जाए तो ये बाइक इस तरह बंद हो जाती है जैसा कि फ्यूल इसका ख़त्म हो चुका है, पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसके अंदर पेट्रोल मौजूद होता है। 3 से 4 मिनट इस बाइक को बंद खड़ी करें और दोबारा से जब इसको स्टार्ट करें तो फिर स्टार्ट हो जाती है, कोई मसला नहीं करती। जब आप मुसलसल इसको एक स्पीड में चलाएँगे तो 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद ये फिर बंद हो जाती है। तो कस्टमर ने इसको 3 से 4 मैकेनिक्स को चेक भी करवा लिया है, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। ये हमारे पास आए हैं। हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये फॉल्ट 3 वजूहात की बिना पे आता है। नंबर 1, फ्यूल टैंक का ढक्कन ख़राब हो, यानी ये बिल्कुल बंद हो, सील हो, इसकी वजह से भी ये मसला आ सकता है। नंबर 2, कार्बोरेटर का लेवल कम हो, उसकी वजह से भी ये मसला आ सकता है। नंबर 3, स्पार्क प्लग ख़राब हो, तब भी ये मसला आ सकता है। तो सबसे पहले हम आपको इसका फॉल्ट चेक करवाते हैं कि मसला क्या कर रही है, फिर आपको समझ लगेगी। उसके बाद हम इस फॉल्ट को ठीक करेंगे इंशाल्लाह। फॉल्ट ट्रेस करने के लिए हमें बाइक को 60 से 70 की स्पीड पर मुसलसल 2 से 3 किलोमीटर चलाना है। जब 2 से 3 किलोमीटर हम बाइक को चलाएंगे, जब बाइक में कोई मसला आएगा, मिसिंग वगैरह करेगी, तो सबसे पहले हमने पेट्रोल पाइप उतार कर चेक करना है क्या फ्यूल टैंक से पेट्रोल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर पेट्रोल पाइप उतारने के बाद पेट्रोल आ रहा हो तो फिर समझ लीजिएगा कि फ्यूल टैंक के ढक्कन का इशू नहीं है। उसके बाद हमने स्पार्क प्लग को रिप्लेस करके चेक करना है क्या स्पार्क प्लग की वजह से तो बाइक मिसिंग नहीं कर रही। स्पार्क प्लग रिप्लेस करने के बाद बाइक को फिर हमने चलाना है, टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद बाइक मिसिंग कर रही हो तो फिर हमने इसके कार्बोरेटर की सेटिंग करनी है, कार्बोरेटर के लेवल की सेटिंग करनी है। और आपको बताएंगे कि अगर खुदा न खास्ता आपकी किसी भी बाइक में इस तरह का कोई भी इशू है तो आप किस तरह से उस बाइक के फॉल्ट को ट्रेस करके ठीक कर सकते हैं। एक मिनट, अभी आप देख सकते हैं कि पेट्रोल आ रहा है इस बाइक का, तो इसका मतलब ये है कि फ्यूल टैंक के ढक्कन का इशू नहीं है। उसके बाद अब हमने इसका स्पार्क प्लग रिप्लेस करके चेक करना है और फिर दोबारा से हमने जब वापस शॉप के लिए जाना है तो रास्ते में ये टेस्ट भी हो जाएगी। अगर जो स्पार्क प्लग रिप्लेस करने के बाद मिसिंग की तो फिर कार्बोरेटर का इशू होगा, हो सकता है इधर ही ठीक हो जाए बाइक। जो प्लग हम इस वक्त यूज़ कर रहे हैं वो CRLF क्रॉनलीफान कंपनी का है। क्रॉनलीफान कंपनी का स्पार्क प्लग लगा के हमने टेस्ट करना है। अगर जो स्पार्क प्लग का फॉल्ट हुआ तो इसी स्पार्क प्लग से ठीक हो जाएगा, अदरवाइज़ कार्बोरेटर की सेटिंग करनी पड़ेगी। स्पार्क प्लग रिप्लेस करने के बाद बाइक ने एक बार फिर वही मसला किया। उसके बाद हम शॉप पर आ चुके हैं। सबसे पहले हमने इसका कार्बोरेटर खोल लेना है। कार्बोरेटर खोलने के बाद इसका लेवल चेक करना है। अगर इसका लेवल कम हुआ तो सिर्फ़ और सिर्फ लेवल का ही मसला होता है। लेवल क्यों कम हो जाता है? अक्सर औक़ात कार्बोरेटर जो हैं ओवर करते हैं, ओवरफ्लो का मसला होता है। उसकी वजह से मैकेनिक्स
पेट्रोल का जो लेवल है वो कम कर देते हैं, जिसकी वजह से अवर का मसला तो हल हो जाता है। लेकिन जब आप 3 से 4 किलोमीटर मुसलसल एक स्पीड में बाइक को चलाएंगे तो सेम यही प्रॉब्लम होगा जो इस बाइक के साथ है। तो कार्बोरेटर के चैम्बर को अलहदा करके आपने चेक कर लेना है कि इसके अंदर कोई रस्ट वगैरह कचरा वगैरह तो नहीं है। अगर जो कचरा हो तो इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। वापस चैम्बर को कार्बोरेटर के साथ लगाकर पेट्रोल पाइप आपने लगाकर कुछ इसी तरीके से पेट्रोल को ऑन कर लेवल को चेक करना है। तकरीबन कार्बोरेटर को इस पोजीशन में तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने होल्ड कर लेना है ताकि पेट्रोल अच्छी तरह चैम्बर के अंदर भर जाए। उसके बाद पेट्रोल आपने सबसे पहले ऑफ़ करना है, फिर पेट्रोल पाइप उतारना है और फिर चैम्बर को अलहदा करके चेक करना है कि अभी आप देख सकते हैं इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से मसला कर रही है बाइक। अगर आप बाइक को स्लो स्पीड में चलाएं या सिटी के अंदर चलाएं तो आपको इसका फॉल्ट का पता ही नहीं चलेगा। जैसे ही आप लॉन्ग ड्राइव के लिए जाएंगे तो तब इसने इशू करना है और आपको बाइक चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो अगर इस तरह का कोई भी इशू हो तो सबसे बेस्ट यही है कि आप क्रॉनली फान के इसके फ्लूइड रिप्लेस करें। रिप्लेस करने के बाद लेवल चेक करें और बाइक के कार्बोरेटर का लेवल अगर जो बिल्कुल 100% ओके हो तो आपने कार्बोरेटर वापस से फिट कर देना है। इंशाअल्लाह ताला मसला हल हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने दोबारा से इन्हीं फ्लूइड की एडजस्टमेंट करना चाहिए, फ्लूइड की मदद से आपने लेवल को बढ़ाना चाहा तो अवर का मसला भी शुरू हो सकता है। यानी कि अवर फ्लू का जो मसला था पहले वाला वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। उससे बेहतर है कि आप क्रॉनली फान के फ्लूइड मिल जाते हैं जिनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, आप वो लेके डाल दें। इंशाल्लाह लेवल भी बिल्कुल ओके होगा और अवर का मसला भी नहीं होगा। अभी आप लेवल चेक कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि इसका नीडल वाल अगर ख़राब हो तो नीडल वाल को भी आपने ज़रूर रिप्लेस कर देना है, फ्लूइड को भी रिप्लेस कर देना है और कार्बोरेटर को वापस बाइक के साथ कस देना है। इंशाअल्लाह ताला ना तो ओवरफ्लो का मसला होगा और ना ही लेवल अप डाउन का इशू होगा। कार्बोरेटर चैम्बर को लगाकर दोनों स्क्रू आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छी तरह टाइट कर देने हैं। उसके बाद कार्बोरेटर को आपने बाइक में लगा देना है, लेकिन उससे पहले आपने स्लाइड को भी चेक कर लेना है। जिस तरह इस बाइक का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम था कार्बोरेटर का, अगर जो स्लाइड की मदद से भी पेट्रोल ज़्यादा कम कर दिया जाए तो इंजन बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। इसकी वजह से बाइक ओवरहीट होगी, फ्यूल एवरेज ओवरहीट होने की वजह से डिस्टर्ब होगी, बाइक मिसिंग करेगी, आपको बाइक चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद हमने दोबारा से इसकी टेस्टिंग करनी है। लेवल एडजस्ट करने के बाद कार्बोरेटर फिट करने के बाद जब बाइक को हमने टेस्ट किया तो बाइक 50 की स्पीड पर थोड़ी सी मिसिंग कर रही थी। उसका रीज़न यही था कि जो इसकी फ़िल्टर वाली बोतल होती है उसका सुराख थोड़ा सा लूज़ था। तो उसके लिए हमने इसके ऊपर आगे वाली साइड पर मैग्नेट वाली सील लगा दी है। उसके बाद बाइक बिल्कुल कंप्लीट हो गई है 110%। इस तरह के फ़ॉल्ट पर अमूमन लोग हज़ारों रुपये ख़र्च कर देते हैं, फिर भी मसला हल नहीं होता। उनको मजबूरन कार्बोरेटर ही रिप्लेस करवाना पड़ता है। कार्बोरेटर रिप्लेस करवाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इस तरह के काम करने से आपकी बाइक बिल्कुल ठीक हो सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।